नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक 302 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.32% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 2,20,864 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 51.10% है। बुक वैल्यू 22.30 है। डिविडेंड 0.73% एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल्स एक बार इस कंपनी के चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी जो बनी थी 1954 में बनी थी एंड ये बेसिकली कंपनी बनाई गई थी जो डिफेंस सेक्टर में जो भी चीज़ें रहती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। तो ये जो सप्लाई करती है मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाईज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर, और डिफेंस सेक्टर को ही करती है मेनली, और जो सिविलियन मार्केट है उसमें इसकी काफ़ी कम प्रेजेंस है। ठीक है। ऑर्डर बुक जो है, करंट ऑर्डर बुक वो 65,000 करोड़ के आसपास की बताई है, जो कि ये 2 हफ्ते पहले का सारा इन्होंने एडिट किया है। तो वहाँ तक आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो। एंड कैपेक्स जो पैसा होता है इसमें, उसमें बोला है कि 700 to 800 करोड़ जो है वो इस ईयर की कैपेक्स है, और साथ में रेवेन्यू का 6 से 9% जो होगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। अब इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड जो भी सर्विस एक्सपेंशंस हैं वो एक बार देख लेते हैं। ORA वेपन सिस्टम, तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ LORA वेपन सिस्टम फॉर द इंडियन ट्राई सर्विसेज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड and Israel Aerospace Industries have signed a memorandum of understanding as the prime conductor will produce the strategic weapon system armament based on the work share agreement with IAI। IAI जो है वो Israel Aerospace Industries है। तो इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है जो Israel Aerospace Industries है उनके साथ, एंड उस किस चीज़ के लिए है, ORA वेपन सिस्टम्स के लिए है। तो ये दोनों इस पे मिलके काम करेंगे। दूसरा बेल एंड को रोवर MOU, तो अ 2-year नॉन एक्सक्लूसिव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन BEL एंड को रोवर प्राइवेट लिमिटेड फॉर जनरेटिव AI, particularly the भारत GPT प्लेटफॉर्म ऑफ को रोवर। तो एक इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। फिर लिथियम आयरन बैटरीज के लिए इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किसके साथ हुआ है ये? डिजाइंड LiION बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स एज वन ऑफ इट्स फोकस एरियाज and has established a specialized micro SBU for the purpose. Company has signed MOU with numerous public and private organizations. तो basically बहुत सारी public and private organizations के साथ ये किया है। D जो इनका पॉइंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो यहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं। एंड BEL has expanded its business to execute solar power plants projects on engineering, procurement, construction basis, and has established a new micro SBU. Apart from this, ISRO जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने भी BEL को शॉर्टलिस्ट किया है, BEL को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स फॉर यूज इन ऑर्बिट्स। तो बेसिकली स्पेस में जो चीज़ें ऑर्बिट्स एंड उन सब चीज़ों में सोलर जंक्शंस इनको बनानी है, उसके लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। एंड विच विल बी बिल्ट बाय इसरो विद एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60,000 मल्टी जंक्शन सेल्स। तो ये भी काफ़ी बड़ा वो एक शॉर्टलिस्ट इनको किया है, एंड काफ़ी बड़ा ऑर्डर्स यहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेल BEL। इसको एक तो भेल भी है कंपनी, BHEL, एंड एक BEL है, तो मैं इसको BEL ही बोलूँगी, बेल बोलूँगी तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो BEL इज क्वालिफाइड टू बी एन इसरो इंडस्ट्री पार्टनर फॉर सैटेलाइट असेंबली, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। They are collaborating for supply and set up various satellite network and hubs for satellite communication applications। तो एक ये भी है इसरो के साथ ही है इनका दूसरा भी। अगेन इनका नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी में भी है, रेलवे एंड मेट्रोज में भी है। रेलवे एंड मेट्रोज में ये क्या बनाते हैं,
ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्क्रीन्स हैं, डोर्स हैं, एक्सेट्रा बहुत सारा कुछ बनाते हैं। आप यहाँ पे खुद भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनर पे फ्री है ये इन्फॉर्मेशन। एंड देन ये डिफेंस अनमैन्ड सिस्टम, आई डोंट नो ये क्या होता है, बट इसके बारे में काफ़ी कुछ दिया है। तो बेसिकली इनके जो है पार्टनरशिप यहाँ पे देखिए, इनकी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स के साथ इनकी पार्टनरशिप है, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा काम करे। तो बेसिकली गवर्नमेंट की कंपनी है, काफ़ी अच्छा काम ये करती आ रही है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे काफ़ी अंडर वैल्यूड लगता है ये स्टॉक। एंड कुछ सालों में, लाइक कुछ पिछले कुछ 1-2 साल में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। तो अभी के लिए एक बार फंडामेंटल्स हमने देख लिया, अभी टेक्निकल्स हम देख लेते हैं। तो ये स्टॉक अभी के लिए देखें तो ये अभी इसने डेथ क्रॉस मिला था इसको, एंड प्राइस एंड 50 DMA को डेथ क्रॉस मिला था, और वो मिला था हमें कब मिला था, वो लगभग हमें मिला था 2 अगस्त के आसपास, और फिर नीचे गया था। उसके बाद ये 7 अगस्त को हमें गोल्डन क्रॉस मिला, फिर हमें डेथ क्रॉस मिला 8 को, एंड अब 9 को आज फिर से हमें गोल्डन क्रॉस मिला है प्राइस एंड 50 DMA को, एंड 200 DMA से स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो मीडियन से अभी थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे, एंड 1 मंथ पे देखें तो छोटू सी नीचे है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अगर कोई भी पीई कंसीडर करा है तो पीई के साथ पेग भी कंसीडर करे, पीईजी, जिसको ग्रोथ एडजस्टेड पीई रेशो कहते हैं, तो उससे पता चल जाता है स्टॉक कितना सस्ता या महंगा मिल रहा है हमें। अभी के लिए देखें तो हमारी सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी, तो एक पैटर्न इसमें हमेशा से रहा है कि इसका जो मार्च का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है, जून का इसका बहुत खराब रिजल्ट आता है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता है और मार्च तक काफी अच्छा रिजल्ट हो जाता है, फिर जून का गंदा आता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये पैटर्न इसका पहले से देखा गया है, एंड इस बार जो जून का रिजल्ट है वो कुछ खास नहीं आया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 45.44% पे चल रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 43.4% का। कॉन्स क्या है, तो ये जो इसकी बुक वैल्यू है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 10.8% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, तो ये एक चीज है। एंड तो इतने ज्यादा ना प्रोज है ना कॉन्स है, बट ये एक बहुत अच्छी बात है। ये जो प्रो है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अभी के लिए एक बार रिजल्ट के ऊपर नजर मार लेते हैं। तो बेसिकली रिजल्ट को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स जो है हमारी हाफ रह गई थी, एंड जून का अगर आप पैटर्न देखेंगे यहाँ पे नहीं था अच्छा रिजल्ट, उसके बाद काफी अच्छा रिजल्ट आया। मार्च का हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, फिर इसके बाद सितंबर का भी अच्छा रिजल्ट रहता है। तो जून का यहाँ पे देखेंगे, मार्च के बाद जून का खराब रहा है, मार्च के बाद जून का खराब रहा है, मार्च के बाद जून का खराब रहा है। तो इसका पैटर्न ये रहा है कि जून का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आता है, फिर उसके बाद जो सितंबर का रिजल्ट है वो अच्छा आ जाता है, फिर उसके बाद जो दिसंबर का रिजल्ट है वो सितंबर के आसपास का ही रहता है, और फिर मार्च का रिजल्ट फिर अच्छा आता है। तो यहाँ पे वही चीज हुई है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम आया है, बट अगर ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो उसमें हमें काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। सेल्स में भी जंप दिखा है, एक्सपेंसेस में तो ऑफकोर्स मिलेगा क्योंकि सेल्स होंगी तो काम भी होएगा। अदर इनकम में भी हमें जंप देखने को मिला है। डेप्रिसिएशन तो क्वाइट सेम रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 703 करोड़ का था, यहाँ पे 1043 करोड़ का है, तो इसमें काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में भी हमें बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है। एंड जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है, उसमें भी हमें जंप देखने को यहाँ पे मिला है क्लियरली। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया, और वो एक्सपेक्टेड भी था। तो अभी के लिए चलते हैं इसके एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का 51.14% है। FIIs ने अपनी होल्डिंग छोटू सी कम करी है, DIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम करी है, और जो पहले पब्लिक के पास 8.66% था वो अभी पब्लिक के पास 10.82% है। और यहाँ पे देखा जाए तो मार्च में इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो थे वो 13,64,000 थे, एंड अभी 25,18,000 है। तो मतलब यहाँ पे 12 लाख के आसपास का जंप देखने को मिला है हमें एक ही क्वार्टर में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है बहुत, ये डबल के आसपास यहाँ पे हो गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगाए हैं, एंड यहाँ पे कुछ मैंने चैनल बनाया है। तो बेसिकली ब्लू वाला चैनल जो है ये तो आ रहा है हमारा काफ़ी पुराना चल के, इसको एक बार वीकली चार्ट पे हम करके देखते हैं। तो ये ब्लू वाला जो हमारा है ये काफ़ी टाइम से हमें रैली दे रहा है, और ये दे रहा है, स्टार्ट हुआ था 29 जून 2020 में, और इसका अगर हम देखें कि ये हमें कितने अभी तक के रिटर्न दे चुका है अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा, एंड विच इज़ ये था 24 रुपये के आसपास, तो अभी तक हमें 1300% के आसपास के रिटर्न दे चुका है, ठीक है।
तो ये तो रही जून की ये बड़े चैनल की बात। अब ये चैनल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो गया था, जो कि है 2023 जनवरी में यहाँ पे खत्म हो गया था। उसके बाद ये चैनल के बाहर ही ट्रेड कर रहा था। एंड ये जो जगह है यहाँ पे, ये जो रहा है जून 2023 से लेके सितंबर आधे हाफ तक 2023 का, ये बिल्कुल इसके चैनल के आसपास ही ट्रेड करता रहा। और ये वीकली चार्ट की मैं बात कर रही हूँ, और इसके आसपास ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद ये फिर से चैनल के अंदर आ गया। चैनल के अंदर ये एक छोटू सा चैनल यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई दिया है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो चैनल के अंदर जब चैनल बनता है तो यूजुअली ये कितने % के मूव देता है, तो यहाँ पे ये देखे गया है हमें 71% के आसपास के मूव। एंड यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि हमें अभी तक कितने के मूव मिले हैं। तो यहाँ से कहीं से ये स्टार्ट हुआ है एंड हमें अभी तक 88% के यहाँ पे तो 79-80% के आसपास के हमें मूव मिले हैं। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे भी आता है। तो अभी ट्रेडिंग व्यू की टेक्निकल एनालिसिस देखें तो वो तो सेल की है। थोड़ा यहाँ पे अब जूम करके हम कैंडल्स को देख लेते हैं। पहले हम वीकली चार्ट को ही एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम दूसरे डेली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट की बात करें, सबसे पहले देखेंगे हम RSI, तो इसको डिलीट कर लेते हैं एक बार। RSI को देखें तो 64.41 पे है एंड RSI काफ़ी टाइम से ये 60 से नीचे नहीं गई है। थोड़ा सा हिकअप ज़रूर इसको मिला था, बट ये कब से ऊपर है, ये 24 अप्रैल 2023 से 60 के ऊपर ही है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड अभी के लिए देखें तो इसको 60 से रिवर्सल मिलता है, 60 से ऊपर से इसको रिवर्सल मिलता है। ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे RSI ट्रेड करिए जहां से इसको रिवर्सल मिलता है, ठीक है। अब तो पहले तो हमने बात करी है ब्लू वाले चैनल की कि कितने % के मूव देता है, उसके बाद छोटा सा हिकअप लेता है, और ये वीकली चार्ट है। यहाँ की बात करें हम तो यहाँ भी ये चैनल के पास जाता है और उसके बाद हिकअप ये जरूर लेता है। एंड अभी चैनल के एंड पे है, तो हो सकता है यहाँ से मूव भी मिले, बट एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा वो रहा है मंडे, ये है हमारा मंडे एंड ये अच्छा ये तो वीकली चार्ट है, आई एम सो सॉरी। तो बेसिकली 2 वीक से यहाँ पे मार्केट थोड़ी करेक्शन जोन में ही रही है। तो यहाँ पे हमें मिला था 2.24% का डाउन मूव एंड यहाँ पे हमें मिला है 0.25% का डाउन मूव। तो बेसिकली जिस तरीके से बाकी स्टॉक्स गिरे हैं नीचे और जिस तरीके की करेक्शन आई है, उस तरीके से देखा जाए तो इसमें कुछ खासी करेक्शन नहीं आई है। एंड ये दिस स्टॉक इज स्टैंडिंग स्ट्रांग, तो ये एक अच्छी बात है। एंड बेसिकली ये वाला जो वीक गया है अभी जो खत्म हुआ है आज, इस वीक में काफी ज्यादा करेक्शन आई है एंड इस वीक में हमें 0.25% का डाउन मूव मिला है, विच इज क्वाइट नथिंग। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है। बॉलिंजर बैंड एक बार लगा के देखते हैं। तो बॉलिंजर बैंड का माउथ नैरो तो नहीं बोल सकते, बट यस नैरो होने की कोशिश में जरूर है। एंड ये स्टॉक अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करा है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके डेली चार्ट पे एंड उसको एक बार एनालाइज करते हैं, फिर हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे। तो अभी के लिए हम देखें तो यहाँ पे हमें ये वीक हमारा जो सारा है वो निकला है करेक्शन में, और करेक्शन के जोन में भी ये स्टॉक कितने % के मूव देके गया है हमें यहाँ से लगा लेते हैं। यहाँ पे था वैसे तो स्टॉक वहीं खड़ा है जहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी पहले, तो स्टॉक कहीं ना कहीं वहीं पे खड़ा है। और फ्राइडे है, फ्राइडे की कैंडल है ये, तो फ्राइडे को भी थोड़ा सा करेक्शन जोन में ही रहा था। तो उसी हिसाब से देखें तो स्टॉक ने तो मूवमेंट दिया है हमें। और यहाँ से अगर देखें जहाँ पे ये स्टॉक जा चुका था, तो यहाँ से देखें तो यहाँ तक के तो हमें 6-7% के तो मूव देके गया अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, जहाँ की डिप इसको मिली थी मंडे को। तो उस तरीके से देखें तो दिस स्टॉक इज स्टैंडिंग रियली स्ट्रॉन्ग एंड ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे ये वीकली चार्ट पे जाके हमने थोड़ी से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगाए थे। यहाँ पे एक मुझे लगता है रेजिस्टेंस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, इसको हम अभी लेके चलेंगे क्योंकि डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, विच इज़ 304.55। 305 की ये रेजिस्टेंस बनती है एंड कहीं ना कहीं आज इसने हाई जो लगाया है वो लगाया है 305 का ही। तो वो रेजिस्टेंस इसके ऑलरेडी बनती है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो 305 की ये रेजिस्टेंस हमारी आ रही है, 304.50 ओके 300 यस। तो यहाँ कहीं की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है एंड यहाँ पे कैंडल्स देखेंगे हमें काफ़ी बार ये सपोर्ट मिला, ये इसकी ओपनिंग है, सपोर्ट मिला है, सपोर्ट मिला है, रिवर्सल मिला है, सपोर्ट मिला है, यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला है, कैंडल इसकी क्लोजिंग ऊपर ही रही थी, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है। तो आप प्लीज़ मेरे माउस के कर्सर को देखते रहें और जो चीज़ नहीं पता चले पॉज कर सकते हैं आप। एंड ये नीचे यहाँ पे जो है वहाँ पे डेट आ रही है, तो आप डेट भी देख सकते हैं कि कौन सी बात कर रही हूँ। तो अभी के लिए अगर हम देखें फ्रेश एंट्री की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू का तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की जो कॉल है वो ट्रेडिंग व्यू की सेल की है।
बट एक बार हम न्यूज़ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं क्या कर सकते हैं। तो न्यूज़ की बात करें तो पहले तो इसका प्राइस बैंड देखिए, यहाँ पे नो बैंड लिखा है वैसे तो। एंड जो न्यूज़ है इमीडिएट अभी रिसेंट कोई न्यूज़ नहीं है। एंड डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें 47.16% गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा परसेंटेज गया है। एंड कैंडल स्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला है, यहाँ पे हमें हैमर देखने को मिला है, यहाँ पे हमें नॉर्मल कैंडल देखने को मिली है, मारुवोजू कैंडल काइंड ऑफ यहाँ पे देखने को मिली है, यहाँ पे हमें डॉजी देखने को मिला है। एंड यहाँ पे डॉजी तब बनता है जब दोनों में स्ट्रगल देखा जाए, बायर्स एंड सेलर्स में, जो कि आज देखने को मिला भी है काफ़ी स्टॉक्स में। हालांकि निफ्टी तो आज ग्रीन में रही थी, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें सेंटिमेंट्स मैटर करते हैं। तो अभी के लिए देखें RSI 47.35 पे है एंड RSI को स्मूदन मूविंग RSI की लाइन ने स्मूदन मूविंग एवरेज को नीचे से कट किया, जो कि एक अच्छा साइन है। एंड काफ़ी टाइम हो गया है इसको मार्केट को करेक्ट होते हुए। होपफुली अगर कोई कोई बैड न्यूज़ नहीं आई वीकेंड पे तो होपफुली मंडे को मार्केट में रिकवरी अच्छे से देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये स्टॉक जो है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम 15.55 मिलियन का आया है, पहले इससे 21.96 मिलियन का आया था, उससे पहले 22 मिलियन का आया था, उससे पहले 39 मिलियन का आया। तो वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हो चुका है एंड डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज जो है हमारा काफ़ी अच्छा गया। तो इसका मतलब है कि अब सेलर्स भी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि यहाँ पे ये ज़रूर है कि ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग रहेगी हमारी, तो इसका कलर हम ऑरेंज कर लेते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना कोई आसान नहीं रहेगा, और जितना कर इसमें वॉल्यूम आ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा इसको वॉल्यूम चाहिए रहेगा, क्योंकि यूजुअली इसमें वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए रहेगा। तो मंडे को देखते हैं क्या होता है। अब फ्रेश एंट्री की बात करूँ तो अब बिग नो, मुझे नहीं लगता यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी। ये रेजिस्टेंस हमें 305 पे आ रही है, ये रेजिस्टेंस हमें 310 पे आ रही है। तो ये एक बार ब्रेक कर दे इसको, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए अच्छे से, तब भी एंट्री बनाई जा सकती है। या लाइव मार्केट में आप वॉल्यूम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम अगर अच्छा आता है तो मुझे लगता है कि एंट्री बनाई जा सकती है अगर मार्केट में रिकवरी आती है। तो अदरवाइज कोई ऐसी न्यूज़ आ गई तो हो सकता है कि कल नहीं, मंडे को हो सकता है कि मार्केट में फिर से करेक्शन रहे। वो किसी को भी नहीं अभी पता करेक्शन रहेगी या फिर रिकवरी जोन में आ जाएगा, बट ये ज़रूर है कि थोड़ा ध्यान से चलें। एक हम इंडिकेटर और लगा के देखेंगे यहाँ पे, जिसको कहते हैं EMA क्रॉस। आई एम सो सॉरी, जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे EMA क्रॉस हम लगा के देखेंगे। लेट्स सी इसका जो है हमें डेथ क्रॉस मिला या नहीं। तो यस, हमें यहाँ पे डेथ क्रॉस मिला है, हालांकि स्टॉक उतना नीचे नहीं गिरा, बट डेथ क्रॉस ज़रूर मिला है। और ये थोड़ा सा अगर हमें मूव मिल जाए तो हमें गोल्डन क्रॉस में भी बदलता हुआ ये नज़र आ सकता है। तो लेट्स सी मंडे को क्या रहती है मार्केट। तो अभी टारगेट की बात करें तो मैं टारगेट यहाँ पे कोई भी नहीं लेके चलूंगी, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि मार्केट में रिकवरी आएगी या नहीं आएगी। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख के चलें। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर लाइक हम बात करें कि मिनिमम 1 साल की होल्डिंग की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है, लोग अकोमोडेट कर भी रहे हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात नहीं है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस चीज़ से, अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं आप, एंड स्विंग भी अब देखिए, स्विंग भी होता है, कई बार 1 साल का भी स्विंग चलता है, कई बार 6 महीने का भी स्विंग चलता है। तो स्विंग की यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जो कि 2-3 हफ्ते की आप बात करते होते हैं, तो शॉर्ट टर्म की बेसिकली। तो स्विंग ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म के लिए हैं, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख के चलें। एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कोई एंट्री अभी बनती है या बनानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा माहौल अभी मार्केट का ठीक नहीं है। तो एक बार ये इसको क्रॉस करके 305 एंड 310 को, ये अगर 310 को क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री बना सकते हैं। फिर हमें ये हिक्कप आएगा 325 का, एंड जो ये वाला है वो हिक्कप आएगा, जो कि इसकी हाई की, ये ऑल टाइम हाई है इसका, तो ऑल टाइम हाई की जो रेजिस्टेंस है वो आएगी। तो तब तक के लिए वैसे काफ़ी इसका मूव हो जाता है, बट यहाँ पे देख लेते हैं कि हम कितना % का मूव रहता है। यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो 1%, 1.5% के आसपास का मूव होता है। तो 1.5% के आसपास का अगर लूज भी करना पड़े और कॉन्फिडेंस के साथ हम उसके बाद एंट्री बना सकते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा है। एंड बाकी लॉन्गर रन के लिए तो मुझे लगता है एंट्री बन सकती है। रेस्ट ये जो सारी वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, इसमें कोई किसी चीज़ को मैं रेकमेंड नहीं करी, बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।